नेक्स्ट कविता लौटकर आऊंगा। उनका राइटर है जीवनानंद दास। जन्म हुआ 1899 ईस्वी में, मृत्यु हुआ 1944। कहते हैं जीवनानंद दास जी क्या कहते हैं। जीवनानंद दास जी बंगाल के बहुत चर्चित कवि। कहते हैं मैं इस बंगाल के धरती पर पैदा हुआ हूँ। मैं वादा करता हूँ कि मैं इस बंगाल के धरती पर आऊँगा। मुझे यहाँ की हवा, यहाँ की मिट्टी, यहाँ के लोग मुझे याद करेंगे, मुझे पुकारेंगे तो मैं मरने के बाद ही आऊँ। ठीक है, तो पढ़ाते हैं। खेत है जहाँ धान के, बहती नदियां के किनारे, फिर आऊंगा लौटकर। एक दिन बंगाल में नहीं शायद होऊंगा, मनुष्य तब होऊंगा अबाबिल या फिर कौआ। उस भोर का फूटेगी नई धान की फसलों पर। कह रहा बाबू कि मैं इस बंगाल की धरती पर रहूं या ना रहूं, लेकिन मैं वादा करता हूं कि मैं इस बंगाल की धरती पर एक दिन जरूर आऊंगा। करबा जहां खेत रहेगा, कहाँ आऊंगा? जहां खेत रहेगा, खेत का धान का खेत रहेगा, बहती नदियां रहेगी, वहां मैं उसके किनारे पर मैं आऊंगा। उसके बाद करबा शायद मैं मनुष्य ना हूं, शायद मैं मरने के बाद फिर से दोबारा मनुष्य में हमको मनुष्य का शरीर हमको ना मिले, उसके बावजूद भी मैं अबाइबिल पक्षी बनकर आऊंगा। सुबह जब फूटेगी तो धान की फसल, सुबह जब होगा तो कौवा की तरह काव काव करता आऊंगा। धान की फसलों के ऊपर बैठकर आऊंगा। प्रस्तुत पंक्तियां भाग 2 खंड 1 से लिया गया है। इसका रचयिता जीवनानंद दास इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि मैं वादा करता हूं, मैं इस बंगाल का कर्जदार हूं, बंगाल की धरती का कर्जदार हूं। मैं इस धरती पर अगर नहीं रहा तो मैं वादा करता हूं फिर भी आने का कोशिश करूंगा। करबा मैं वहां आऊंगा जहां पे धान की खेत हो, बहती नदियां हो, उस जगह पर मैं आऊंगा। मैं शायद मनुष्य ना होऊंगा, मैं शायद मनुष्य ना रहूंगा, उसके बावजूद भी मैं अबाइबिल पंछी या कौआ बनकर आऊंगा, सुबह की किरणों में बनकर आऊंगा। कोई डाउट है? कह रहा बाबू कुहरे के पालने से कटहर की छाया तक भरता पेंगे आऊंगा एक दिन। कह रहा कि जब ठंड के मौसम, धान के मौसम में ठंडा रहता है ना, जब ठंड के मौसम में कटहल की छाया पर पेंग भरता हुआ, मतलब मैं कोई पंछी के रूप में उड़ता हुआ आऊंगा और उस आकर कटहल के पेड़ पर बैठ जाऊंगा। प्रस्तुत पंक्तियां भाग 2 खंड 1 से लिया गया है। इसका रचयिता जीवनानंद दास इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि मैं पंछी बनकर आऊंगा जब बहुत सारे कुहरे रहेंगे और कटहल का पेड़ पर आकर मैं पेंग भरता हुआ, मतलब मैं उड़ता हुआ आकर कटहल के पेड़ पर आकर बैठ जाऊंगा। मतलब बंगाल के इस सरजमी पे मैं जरूर आऊंगा। फिर कहते हैं बाबू कि बनकर शायद हंस मैं किसी किशोरी की घुंघरू लाल पैरों में तैरता रहूंगा बस दिन दिन भर पानी में, गंध जहां होगी भरी घास की। कह रहा बाबू कि मैं शायद उस रूप में आऊंगा जिस रूप में कोई किशोरी, कोई बच्ची अपना पैरों में पायल पहनकर
छम 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 करती है, ठीक उसी प्रकार से मैं हंस बनकर गंदे पानी में, जहां घास वाला पानी हो, जहां गंदगी का पानी हो, उस गंदे पानी में मैं दिन भर तैरता हुआ रहूंगा। कौची बनकर? हंस बनकर तैरता हुआ रहूंगा। मैं आऊंगा, मैं वादा करता हूं कि इस सरजमी पे मैं किसी न किसी रूप से आऊंगा। कोई दिक्कत? फिर कह रहा है कि जहां आऊंगा मैं, नदियां मैदान बंगाल के बुलाएंगे। मैं आऊंगा जिस दिन धोती ही रहती है पानी से इस हरे सहजल किनारे पर। कह रहा बाबू कि मैं वादा करता हूं कि मैं बंगाल के इस सरजमी पे मैं जरूर आऊंगा। कब? जब मुझे यह सरजमी पुकारेगी, मुझे यह मिट्टी, मुझे यह देश, मुझे यहाँ के लोग जब पुकारेगी, मैं जरूर आऊंगा। बहुत अच्छा, आगे अगला स्टेंजा बहुत अच्छा बात बोलते हैं मैं उस जगह पे आऊंगा जहाँ पे नदियां लोगों की गंदगी के, लोगों के कचड़ों को बहाकर धोता हुआ चला जाती है। ठीक उसी प्रकार से मैं लोगों के बुराइयों को दूर करता हुआ आऊंगा। फिर सुनेगा बाबू, शायद तुम देखोगे शाम की हवा के साथ उड़ते एक उल्लू को। शायद तुम सुनोगे कपास के पेड़ पर उनकी बोली। करबगा कपास के पेड़ पर उनकी बोली। घासीली जमीन पर फेंकेगा मुट्ठी भर चावल, शायद कोई बच्चा उबले हुए। कह रहा बाबू कि तुम शायद मैं उस रूप में आऊंगा, तुम देखोगे कि शाम के वक्त में कोई उड़ता हुआ उल्लू जाकर कपास के पेड़ पर बैठ जाता है, या कोई घसीली जमीन पर, घास वाला मैदान पर कोई बच्चा पंछी को उबला हुआ चावल खिलाता हुआ नजर आएगा। मैं उस रूप में आऊंगा। प्रस्तुत पंक्तियां भाग 2 खंड 1 से लिया गया है। इसका रचयिता जीवनानंद दास इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि मैं जरूर आऊंगा। मैं बंगाल के इस सरजमी पे वादा करता हूं कि आऊंगा। शायद तुम देखोगे कि शाम के वक्त में कोई उल्लू कपास के पेड़ पर बैठेगा, वह मैं होऊंगा। शायद तुम देखोगे कोई घासीली मैदान पर कोई बच्चा उबला हुआ चावल पंछी को खिलाता रहेगा, वह बच्चा मैं रहूंगा। फिर कह रहा बाबू, देखोगे रुपसा के गंदले से पानी में नाव लिए जाते एक लड़के को, उड़ते फटे पाल की नाव। करा बुआ कि शायद तुम देखोगे। प्रस्तुत पंक्तियां भाग 2 खंड 1 से लिया गया है। इसका रचयिता जीवनानंद दास इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि शायद तुम देखोगे कि गंदे हुए पानी में कोई फटा पुराना नाव लेकर कोई बच्चा खेलता हुआ रहेगा। वह बच्चा कोई और नहीं रहेगा, वह बच्चा मैं रहूंगा। फिर कर मतलब जीवनानंद दास जी कहते हैं कि मैं हर एक चीज में, मिट्टी में, पंछी में, पेड़ में, सब चीज में मैं कोशिश करूंगा मेरा जीवन सब चीज में बस जाए। मैं आने का कोशिश करूंगा। मतलब आएगा तो नहीं कोई इंसान, लेकिन ऐसा मतलब कहता है, आभास दिलाता है कि मैं वह बच्चा होगा, चाहे कोई उल्लू होगा तो वह मैं रहूंगा। तुमको ऐसा आभास दिलाता हूँ। फिर कह रहा हुआ लास्ट चंजा कह रहा है, लौटते होंगे रंगीन बादलों के बीच सारस, अंधेरों में होऊंगा मैं उन्हीं के बीच देखना। कह रहा हुआ कि जब शाम के वक्त में कोई लौटता हुआ सारस बादल में छिपता हुआ अपना घर जाएगा, वह कोई और नहीं रहेगा, वह मैं रहूंगा। ठीक ना? इसी तरह से कविता लाइन बाय लाइन सब विद्यार्थी को मिलता जाएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।